हेलो एवरीवन। तो दोस्तों एसएससी 2025 11 फरवरी का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम छूट चुका है। तो इसमें हम देख लेते हैं जीके क्वेश्चन कौन कौन से आपके एग्जाम में फिर रिपीट हो रखे हैं टॉपिक से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, अगर आप चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। 11 फरवरी का सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। देखो 2024 में यूपीएससी के पद अध्यक्ष से किसने इस्तीफा दे दिया है? हु हैज रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ यूपीएससी चेयरमैन इन 2024। तो ये दे रखा डॉक्टर मनोज सोनी ने। ठीक है, और अभी जो नए बने हुए ये हैं प्रीति सूदन, जो नए अभी अध्यक्ष हैं यूपीएससी के। यूपीएससी का फुल फॉर्म था इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अगला क्वेश्चन पूछा गया था फिर आर्टिकल से, संविधान का अनुच्छेद 49 किससे संबंधित है? तो व्हाट डज आर्टिकल 49 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट टू? तो राष्ट्रीय स्मारक का संरक्षण यानी प्रिजर्वेशन ऑफ द नेशनल मोनूमेंट, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों को स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण से जुड़ा हो। ठीक है, जैसे आपके ताजमहल हो गया या जो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखे गए हैं, लाल किला हो गया, ये सभी हो गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो फिर पूछा गया है पंचवर्षीय। पंचवर्षीय भी क्वेश्चन बन रहा है तो पढ़ना आप जारी रखें। तो 11 पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य कितना था? आपको मैंने पूरे करा रखे 12 के 12, साथ में आपको मैंने से पूरा डिटेल करा रखे, तो उसको देखना वीडियो। तो इसका था आपका लक्ष्य था व्हाट वाज द टारगेट ऑफ द 11th 5 ईयर प्लान? तो आंसर इसका 8.6%। तो 11 पंचवर्षीय योजना 2007 से 12 तक चली थी। मुख्य रूप से कृषि, सिंचाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, गरीबी उन्मूलन और जनसंख्या पिछड़े वर्गों के लिए थी। पिछड़े वर्गों के लिए योजना पर केंद्रित की गई थी और प्राथमिकता थी इसके समावेशी विकास। लक्ष्य रखा गया था 8.6, प्राप्त हुआ में 7.9%। 8% 10% थी, लेकिन एक्चुअल वैसे 8.6% थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, देखो स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स से संबंधी उनसे संबंधी व्यक्ति, मैंने आपसे बार बार कह रहा हूँ तो उनको देख लेना आप। कुछ अगर जो आप उनको देख लो जो नेशनल चैंपियन है। ठीक है, उनके बारे में ज़्यादा पूछा जाता है। ऐसा नहीं कि आप कहीं भी देखो, प्लेयर तो बहुत ज़्यादा है, शतरंज हो गया या आपके बैडमिंटन, टेनिस, आपको वो फोकस करा जो नेशनल प्लेयर है और जिन्होंने बेस्ट का रखा आपने इसमें। जैसे नीरज चोपड़ा हो गया, उनके बारे में बार बार बनता है क्योंकि वो जेवलिन थ्रो में सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो वैसे जैसे अभी किसी ने ओलंपिक में मेडल जीत रखा तो उनके बारे में जानो। आर वैशाली किस खेल से संबंधित है? तो आर वैशाली इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? तो ये शतरंज से है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? वो फाउंडेड द मौर्य एम्पायर। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के साथ मिलकर इसको खत्म किया था, ग्रहणन। नंद वंश का अंतिम शासक था घरानंद, और घरानंद वंश का नंद वंश का अंतिम शासक था घरानंद। घरानंद को मारने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव रखी और चंद्रगुप्त मौर्य का अंतिम शासक था वृद्धत। और वृद्धत की हत्या की थी उसी के सेनापति पुष्यमित सुंग ने, और उसने फिर सुंग वंश की नींव डाली। ये पुष्यमित सुंग जो था वृद्धत था, नवा सम्राट था चंद्रगुप्त मौर्य का। अगला क्वेश्चन है फिर 1950 में सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश थे? तो 1950 की बात करा तो हाउ मैनी जज वर देयर इन द सुप्रीम कोर्ट इन 1950? तो हो सकते थे 8। अभी वर्तमान में है 33 तो हो गए जज न्यायाधीश, और एक हो गया इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सीजीआई होगी। वर्तमान कितने हैं? 34 है। एग्जाम आगे बन सकता है कि हमारे वर्तमान सीजीआई कौन है? तो चीफ जस्टिस संजीव खन्ना है, 51 नंबर के। नेक्स्ट है फिर, भारत का दूसरा सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? विच इज द सेकेंड मोस्ट लिटरेट स्टेट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया? तो लक्षद्वीप हो जाएगा। पहले स्थान पर है केरल। तो केरल में एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है आपका, ये लक्षद्वीप आपका रिपीट हो रखा है एग्जाम में। ठीक है, इससे पहले भी एग्जाम में बन चुका है आपका। तो केरल की है 93.91% की साक्षरता दर है, लक्षद्वीप के 92.28% यानी परसेंट, और मिजोरम की रही है 91.58% के साथ शीर्ष पर रहने के द्वारा अपनी स्थिति को बनाए रखें। ये 3 शीर्ष पर हैं। एग्जाम आपसे ये भी बन सकता है कौन है केंद्र शासित प्रदेश टॉप पर है? तो लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, पृथ्वी के भूपर्पट्टी में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो द मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट इज? तो ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, देखो हम देख लेते हैं तत्व और भार। तो सबसे ज़्यादा होता है इसमें ऑक्सीजन, 46.60% होते हैं, सबसे ज़्यादा होती है ऑक्सीजन। सेकेंड नंबर पर आती है सिलिकॉन 27.72। थर्ड नंबर पर एल्यूमिनियम जो 8.13 है। फिर लो हो जाएगा 5, कैल्शियम। तो सबसे ज़्यादा हमें क्या करना है वो ऊपर के देखना है, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम। ठीक है, ऊपर पट्टी में 3 होते हैं, आपको पता होगा, कोर, क्रस्ट, मेंटल। ठीक है, सबसे पहले आ जाएगा कोर, फिर मेंटल, फिर क्रस्ट। नहीं, क्रस्ट
मेंटल, कोर, ये 3 होंगे। सबसे ऊपर होगा आपका क्रस्ट, फिर मेंटल, फिर कोर। कोर में सबसे ज़्यादा नीचे आ जाता है आपको वैसे लोहा लोहा एंड निकिल। तो यहाँ भूगोल पट्टी के नीचे कह रहा है तो आप सबसे नीचे हो जाएगा ऑक्सीजन। फिर देखो फिर जनगणना से क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, अभी हमने ऊपर देखा। तो उत्तर पूर्वी राज्य में सबसे अधिक साक्षरता किस राज्य की? इस वाले आपको पता होगा इस शिफ्ट में 3 क्वेश्चन बने हैं सेंसस यानी सेंसस ऑफ 2011, जनगणना 2011 के 3 क्वेश्चन बने हैं यहाँ से। तो इसलिए जनगणना भी जरूर पढ़ के आए। मैंने आपको करा रखी 160 क्वेश्चन, 160 क्वेश्चन, उसको देख लेना। उसमें से आपके एक क्वेश्चन ही बाहर नहीं जाएगा। उत्तर पूर्वी राज्य में सबसे अधिक साक्षरता किस राज्य की है? विच स्टेट हैज़ द हाइस्ट लिटरेसी इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स? तो मिजोरम का सबसे ज़्यादा है, अभी हमने देखा सबसे ज़्यादा। ओवरऑल भारत का भी जो है तीसरे स्थान पर है। अगर स्टेट कहेंगे तो स्टेट में दूसरे स्थान पर है। ठीक है, नेक्स्ट है फिर, भारत के नरेंद्र मोदी को रूस का सर्वोच्च सम्मान कौन सा मिला है? तो विच हाइस्ट ऑनर ऑफ रशिया डिड नरेंद्र मोदी ऑफ इंडिया गेट? तो ये मिला है द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द अपोस्टल। ये रूस का सर्वोच्च ऑनर है। फिर थाईपुसम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ त्योहार पढ़ लेना, और आपको डेली करा भी रहा हूँ मैं, इनको देखना, यहीं से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। तो थाईपुसम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो इन विच स्टेट इज द थाईपुसम फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? देखो कहीं आपका लोक नृत्य पूछ लिया जाएगा, कहीं आपका त्योहार, कहीं आपका मौसम, ये आपके बदलते रहेंगे क्वेश्चन। ये नहीं कि आपको, देखो मैंने पहले वाले शिफ्ट में आपके कहाँ बने थे, लोक नृत्य से क्वेश्चन बने थे, यहाँ आपका त्योहार से बने, ऊपर लोक नृत्य शास्त्र से क्वेश्चन बने थे, जनगणना से नहीं बने थे। आपके पहले शिफ्ट में जनगणना से क्वेश्चन नहीं बने थे, और यहाँ आपके क्या बने हैं, त्योहार से क्वेश्चन बने हैं, 3 क्वेश्चन जनगणना से पड़ गए, और पंचवर्षीय क्वेश्चन बन गए। ऊपर की नहीं, ऊपर आपके जो कहाँ से बने थे, आपके ऊपर बने थे त्योहार, एक क्वेश्चन त्योहार से था, ऊपर भी बना था, और वहां बना था आपका लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य से संबंधित व्यक्ति। तो आंध्र प्रदेश दशहरा, उगादी, डेक्कन महोत्सव, ब्रह्मोत्सव। अरुणाचल प्रदेश रेहबुरी, पूर्व मायको, ध्रुव बोगुटी, लोसार, मुरुंग सोलंग, मुपिन, मोनपा उत्सव। असम का अम्बुबाची महत्वपूर्ण है। भुगा, देखो अगर कहीं भी कुछ भी कहे, भुगाली बिहू कहे या कोई भी बिहू कहे, तो आप असम ही कर देना उसे। ठीक है, दिंग पटकाई, बिहार का छठ पूजा काफ़ी फेमस है। छत्तीसगढ़ और गोवा, गोवा का लादून, ये कुछ एग्जाम बन चुका है आपके। गुजरात कच्छ का उत्सव, ये भी बन चुका है, जन्माष्टमी बन चुका है। हिमाचल प्रदेश गुची महोत्सव, और यहाँ का ही नाटी बड़ा फेमस है। और हरियाणा, जम्मू कश्मीर, झारखंड, झारखंड का सरोल एग्जाम बन चुका आपका, ये बन चुका आपका 10 तारीख के एग्जाम में सरोल। केरल ओणम, ये भी एग्जाम बन चुका है अभी तक। नेक्स्ट मेघालय सजुबा चुरावू, ये भी एग्जाम बन चुका है आपका। महाराष्ट्र गुड़ी पड़वा एग्जाम में आ गया अभी तक, और चुराव महोत्सव ये भी बन चुका है एग्जाम में। और चाऊ कोट ये भी एग्जाम बन चुका है। चापचर कोट ये भी एग्जाम बन चुका है। हॉर्नबिल फेस्टिवल ये बन चुका है। लोहड़ी ये एग्जाम में बन चुका है आपका अभी तक पंजाब का। ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट, देखो तमिलनाडु का पूछा गया है थाईपुसम आज, और तेलंगाना का आपका बुनालू पथुकम्मा, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लेना। एक बार जब भी एग्जाम होगा दोबारा देख लेना। ठीक है, तो ये थे आपके, और अगला क्वेश्चन है, लास्ट है। भारत के कुल आबादी में उत्तर प्रदेश की आबादी कितनी प्रतिशत है? तो व्हाट इज द परसेंट ऑफ द उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन इन इंडिया टोटल पॉपुलेशन? देखो 3 क्वेश्चन पूछे गए जनगणना से, तो 16.2% है भारत की जनगणना से संबंधित। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन जनगणना के थे, आपको भी अभी भी याद करना है। कौन सा? जनगणना, पंचवर्षीय, लोक नृत्य, शास्त्र नृत्य, उनसे संबंधित व्यक्ति, वाद्य यंत्र, उनसे संबंधित व्यक्ति, वाद्य यंत्र से भी क्वेश्चन, और स्पोर्ट्स उनसे संबंधित व्यक्ति, खेल, शब्दावली, ये सभी आपको याद करना, और आर्टिकल से तो आपका क्वेश्चन बन ही रहा। ठीक है, तो ये सब कुछ आपके आ रहे क्वेश्चन, इनको भी जब भी होगा आपको दोबारा, क्योंकि देखो आपको कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन तो यहाँ करने ही करने हैं, 12 के आसपास तो आपको जाने जाने हैं। अगर आपका, मैं तब कह रहा हूँ, जब 12 क्वेश्चन आपको तब लेके आने हैं जब आपका हिंदी में 20 में से 20, रीजनिंग 20 में से 20, और मैथ्स में अगर आप 16-17 भी कर जाओ तो तब से बेटर है। ठीक है, सिर्फ वो क्वेश्चन तो आपको एक भी नहीं छोड़ना है, जितना भी आ रहा है आपको सबके सब कर पाओ। अगर 70 बहुत आ रहे हो तो 8 तुक्के तब भी मार के, अगर उसमें से अगर 2 या 3 भी सही हो तो फिर भी आप प्लस में जा सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको सबके सब करने हैं, 80-80 अटेम्प्ट करने हैं, भले आपको आए ना आए। अगर आपको 60 आ रहे, 20 नहीं आ रहे, फिर भी आपको मारना ही मारना है। पता है कि आपको 60 में ऐसे भी आपका सिलेक्शन होने वाला नहीं है, तो आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन करके आ रहे हैं वहाँ। और हिंदी का तो आपको क्या बताऊँ मैं, यही क्वेश्चन बन रहे हैं, हिंदी का तो ईजी बन रहा है। टॉपिक देख रहे हो तो आपको बार बार टॉपिक दिखाता ही हूँ मैं। और सेटिंग अरेंजमेंट थोड़ा सीख लेना अगर किसी को प्रॉब्लम, क्योंकि इसमें टाइम भी मैनेज करना होता है, क्योंकि सेटिंग अरेंजमेंट अगर आपको गोलाकार दे रखा है तो उसको बैठना होता है, ये करना हो तो टाइम लगता है। ठीक है, सेटिंग अरेंजमेंट थोड़ा बहुत घर से प्रैक्टिस करके जाना, तो आपको वहाँ फ़ायदा होगा। और मैथमेटिक्स में भी थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, और एस आई और सी आई में, ऐसा एस आई तो खैर आसानी होता है, सी आई को देख लेना थोड़ा।
क्योंकि ये मैं तुम्हें इंटरेस्ट में इंटरेस्ट निकालना होता है और मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, तो ये थे आपके, मिलता है आपको अगले वीडियो में, थर्ड शिफ्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।